गुड मॉर्निंग सर, मैं सुमन राठी बोल रही हूँ सर मैं। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। सर ये मैम के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि बच्चों की है ना वीडियो ऑन रहेंगी। हाँ, डेफिनेटली वो एक्चुअली पता नहीं 12th में द कंप्लायंस इज प्रैक्टिकली जीरो। ओके, हमने जी सर। सबको मतलब कि एक्चुअली क्लास का भी टाइम काफी स्पेंड करके बोलते हैं एंड जी दे जस्ट डोंट डू इट। सो लेट्स सी। ऋतिक एंड अंजलि, बेटा अपनी वीडियो ऑन करो। ऋतिक, अंजलि। सेटिंग हो गई ना। अंजलि, गजब, ऋतिक, बेटा अपने वीडियोस ऑन करिए। और प्रिंसिपल मैम की ये एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है अब कि ये ऑन करना बिल्कुल जरूरी है। इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, राइट। केवल बात ये नहीं है कि आपको उसकी वजह से अटेंडेंस नहीं मिल रही है, दिस इज ऑल्सो बिकमिंग अ ग्रॉस इनडिसिप्लिन नाउ। ओके, आप सब मैच्योर लोग हैं, आपको अपना वीडियो डेफिनेटली ऑन रखना है। और उसमें आपको कोई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उसमें तकलीफ क्या है। दैट शुड बी नो कंसर्न। कोई आपको कुछ कहता नहीं है कि आपका वीडियो ऑन है, आपको कोई, इट्स अ बेसिक डेकोरम, राइट। आप स्कूल में आते हैं यूनिफॉर्म पहन के, वेल ड्रेस होकर, वहां पे एक सलीके से पढ़ते हैं, राइट। यू आर यूज टू दैट एनवायरनमेंट। ऐसा थोड़ी ना कोई नई बात आ गई है। सो कीपिंग वीडियो ऑन इज अ वेरी माइनर रिक्वायरमेंट। उसमें कोई भी बड़ी बात तो होनी नहीं चाहिए। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो स्पीक अप ना, यू आर बिग पीपल नाउ। आपको लगता है कि वीडियो ऑन करना गलत है तो बोलिए, हमें पता तो चले क्यों है ऐसा। यू नो दिस इज डेफिनेटली ग्रॉस इनडिसिप्लिन की आपको टीचर्स कह रहे हैं, प्रिंसिपल मैम की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। इतनी बार एक महीने से ये चीज रिपीट की जा रही है। सो व्हाई कांट यू कंप्लाई? कोई इश्यू है, आपको लगता है ये गलत है तो बोलिए, हमें पता चले। आई एम विलिंग टू लिसन टू योर रीजंस। Only Sonali and Gajab have kept the video on. And बेटा आप दोनों बंद नहीं करेंगे अब अपना वीडियो during the class. Okay, good Anjali, you have also done it. But you will not switch off your videos during the class now, right? This is to be kept Yes, sir. on. अनुज, आपका अभी भी ऑन नहीं है वीडियो, why? Yash, Urvashi, keep your video on. It's a very, very clear and strict instruction. Good Anuj. Anuj फिर बंद हो गया है. Keep it on. Good Urvashi. Yash.
बेटा आपका अभी भी ऑन नहीं है। ऑल योर क्लासमेट्स, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप सब, अनुज आपका फिर ऑफ हुआ है, जस्ट कीप इट ऑन, राइट? इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट एनीवन। कोई हम आप ही को नहीं देख रहे, हम तो पढ़ाने में बिजी हैं, राइट? यश, वैभव, कीप योर वीडियो ऑन। अनुज बेटा बार बार ना कहना पड़े, अच्छा नहीं लगता। आप मैच्योर सभ्य लोग हैं। अनुज को रिमूव कर दीजिए, बार बार कहने के बाद भी नहीं मान रहा बच्चा। Anuj, is there a problem? I don't want to remove you, but I will be forced to. क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं ऑन रख रहे हैं? जब आपने ऑन किया था, ऑन रखिए उसको। अनुज, क्लास से ही चला गया। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके बेटा, बंद नहीं करना। यश, यू हैव स्विच्ड इट ऑफ अगेन। ऐसा मत करिए, वी विल जस्ट कीप वेस्टिंग आवर टाइम। दिस इज प्रेशियस टाइम। देखिए लॉकडाउन की वजह सर से ऑन तो कर रखी है। ऑफ है बेटा, ऋतिक आपकी ऑफ है। पर मैंने तो ऑन की हुई है मैम। हाँ, तो हमें नाउ तो योर इज ऑन। यश, जब हमने बोला था तब ऑफ थी वो, अब ऑन है। ठीक है, वो जब ऑन होती है तब हमें पता चलता है, कभी कंफ्यूजन नहीं होता इस चीज में। ठीक है, आप ऑन रखिए उसको। ऋतिक, यू आर द ओनली वन ऑड मैन लेफ्ट आउट, व्हाई? ऋतिक गुजर, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? हमने डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन रेशियोज फॉर अ लाइन एंड अ डायरेक्टेड लाइन पढ़ा पहले। फिर the important thing, which is the new addition over the last chapter that was very important, was learning about the equation of a line. ठीक है, और इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम दो फॉर्म में पढ़ते हैं, राइट? दो फॉर्म कौन कौन से हैं? वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स। और इन्हीं दोनों फॉर्म में हम दूसरी चीज क्या यहाँ पे देखते हैं? हम उसी इक्वेशन को दो कंडीशंस में लिखते हैं। एक कंडीशन है जब हमें एक डायरेक्शन प्लस 1 पॉइंट पता है, और दूसरी कंडीशन है जब हमें 2 पॉइंट्स पता है उस लाइन। दोनों ही कंडीशन सफिशिएंट एंड नेसेसरी कह सकते हैं हम, जिससे कि हमें लाइन यूनिक पता चलती है। केवल एक पॉइंट या केवल डायरेक्शन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी सीखी। उसके ऊपर हमने कई एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स भी किए इन द लास्ट क्लास, राइट? तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक इस बुक में है वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, लेकिन ये इस बार बिकॉज सीबीएसई ने जो कोर्स थोड़ा कम किया है उसकी वजह से ये रिमूव्ड है। सो फिलहाल हम इसको कवर नहीं करेंगे। इफ वी हैव लॉट ऑफ टाइम ऑन हैंड लेटर वी कैन डू इट ऑल्सो। okay, especially if other competitive exams and all will include it, then we will do. For now we will leave it out. Okay, so now let's come to the next topic, this shortest distance between two lines. ठीक है, अब पहले हम इसी चीज को बेटा सबके वीडियो वापस बंद हो गए हैं, why is that? keep your videos on. ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन पहले प्लेन फिगर्स में समझते हैं कि क्या होता है। तो प्लेन फिगर्स में दो लाइंस के बीच में केवल दो ही
कंडीशंस हो सकते हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो पैरेलल ही हो सकती है, राइट। सो इसीलिए हम कई बार पैरेलल लाइंस को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोल देते थे जब तक हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते थे, राइट। इन 3 डायमेंशनल ऑल्दो दैट इज नॉट ट्रू। ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट इन मोर डिटेल। सबसे पहले 2D में समझ लेते हैं कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाता है, क्योंकि जहां पे वो मीट करती है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो 0 है, राइट। नेगेटिव हम कभी मानते नहीं है डिस्टेंस को। अब अगर वो पैरेलल हैं तो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दोनों लाइन के बीच में वही शॉर्टेस्ट होता है, राइट। और इसके ऊपर थियरम्स भी हैं हमारी छोटी क्लासेस में कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 3 डायमेंशनल में एक और कंडीशन अराइज हो जाती है, वो ये है कि ना तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और ना ही ये लाइंस पैरेलल, ठीक है। ऐसी लाइंस जो कि ना तो इंटरसेक्ट करें और ना ही पैरेलल हो, ये तभी हो सकता है जब वो 2 अलग अलग प्लेन्स में हो, ठीक है। और ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। ये वर्ड स्क्यू आपने मैथ्स में कई बार पढ़ा है, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस, ओके। लेट्स जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट स्क्यू लाइंस आर, ओके। तो हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड बॉक्स ले लीजिए आप, ठीक है। आप कोई भी क्यूबॉइड बॉक्स ले सकते हैं, जैसे अपना पेंसिल बॉक्स ले लीजिए, बुक ले लीजिए, ग्लास स्लैब ले लीजिए, एनीथिंग, राइट। नाउ जस्ट ड्रॉ 2 नॉन पैरेलल लाइंस ऑन इट, राइट। जैसे कि मैंने ये एक बॉक्स लिया है, उसके ऊपर एक लाइन ऐसे और एक दूसरी अलग डायरेक्शन में नीचे ड्रॉ कर दी। अब ना तो ये पैरेलल है क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, और ना ही ये कभी भी मीट करेंगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल प्लेन्स पर हैं लेकिन खुद आपस में पैरेलल नहीं है। तो ऐसी लाइंस जो होती हैं ये तो कभी भी मीट नहीं करती, ठीक है। ऑल्दो पैरेलल प्लेन्स पे हो ये भी मस्ट नहीं, ओके। तो इस तरह की जो लाइंस है ये इस एग्जाम्पल में जरूर है, बट ये एक जनरल कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, दिस सेट विल बी कॉल्ड स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो इनमें अगर हम देखें कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस उससे कम है, एंड सो ऑन। तो डिस्टेंस हमेशा वेरिंग है। अब क्वेश्चन ये है कि इन वेरिंग डिस्टेंसेस में से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, ओके। वो सबसे छोटा डिस्टेंस तब होगा अगर मैं एक ऐसी लाइन बना पाऊं जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो इससे भी पैरेलल हो, इससे भी परपेंडिकुलर हो, इससे भी परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसी जब मैं एक लाइन खींचूंगा इन दोनों लाइन के बीच में, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो अब ऐसी 2 लाइन के बीच में, स्क्यू लाइंस के बीच में एक ऐसी लाइन खींचनी है और उसकी लेंथ निकालनी है जो कि दोनों से ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब ऐसी चीज जो दोनों से परपेंडिकुलर हो वो क्या होती है, हमारे पास कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है b1 और एक वेक्टर है ये, मान लीजिए b2। अब ऐसी कोई लाइन, ऐसी कोई डायरेक्शन जो दोनों से परपेंडिकुलर हो हमें कैसे मिलेगी, हम जानते हैं ऐसी चीज मिलती है हमें वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्लियर है कि b1 क्रॉस b2 will give us a vector
परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2। ठीक है, तो अब हमें ये तो मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब बस हमें ये करना है कि मान लीजिए ये दोनों स्क्यू लाइंस थी और हमें ये वेक्टर मिल गया जो दोनों से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम कोई भी एक पॉइंट इस पे ले लें, ये B1 वाला वेक्टर है, ये B2 वाला है मान लीजिए, राइट। इस पे एक पॉइंट ले लें A1 और एक पॉइंट कोई भी पॉइंट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ले लें A। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए बी जो है इसका प्रोजेक्शन इस परपेंडिकुलर पे लेना है। तो वो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, इसका प्रोजेक्शन इस, दैट्स ऑल दैट वी हैव टू डू, राइट। तो अब प्रोजेक्शन किसी चीज का लेने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे ढूंढना है। किस चीज का यूनिट वेक्टर, B1 क्रॉस B2 का यूनिट वेक्टर। ओके, सो ये कैप इस पूरे के ऊपर लगा रहा हूं। B1 क्रॉस B2 का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो अब हमें यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर मिल गया। अब इसका इस वाले वेक्टर के साथ, ए बी वेक्टर के साथ, ए बी वेक्टर कैसे आएगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, दैट इज ए बी वेक्टर। तो इसके साथ इस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना और वो प्रोजेक्शन मिल जाएगा हमें। तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि B1 क्रॉस B2 दोनों ही लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डॉट द पॉइंट on one line minus the point on another line, right? This is how we will be able to find the shortest distance between two skew lines. ये जो है केवल और केवल skew lines के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। Okay, we have already figured out the vector form now, right? We will find the Cartesian form. Okay, so let's say the lines in Cartesian form are given by L1 and L2 with these direction ratios, and this is x1 by 1 z1 is a point on the first line. Similarly, the direction ratios of the second point are a2, b2 and c2, and a point x2, y2, z2 lies on the second line, right? So now all we need to do is, we have already found this formula, right? हम फॉर्मूला तो ढूंढ ही चुके हैं, बस ये वैल्यूज उस फॉर्मूले में हमको डाल देनी है। तो ये क्या है, ये देखिए, ये हमें आ रहा है, ये वाले जो फर्स्ट रो है, ये क्या सिग्निफाई कर रही है, ये सिग्निफाई कर रही है वेक्टर A2 माइनस A1, राइट। और ये दो और रोज में क्या है, ये हमारा कौन सा है, ये जो हमारा वेक्टर B1 है, और ये क्या है हमारा वेक्टर B2। ठीक है, इसको रेशियो B1 B2 से कंफ्यूज मत करिए, सेम सिंबल्स यूज है बट दे आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो ये B1 वेक्टर है और ये B2 वेक्टर है। तो ये क्या मिल गया हमें, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट दे रहा है नीचे वाले, और ये ऊपर डाल देने से हमें एक्चुअली उसका डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, ये ट्रिपल प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमारे कोर्स में नहीं है, ये टेक्निकली एक्चुअली फॉर्मूला वहां से आता है। ठीक है, तो लेकिन अब हमें ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है, इसकी कोई हमें डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट अपॉन ये जो है, ये नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2,
राइट, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके। ठीक है, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा फाइनली उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसीलिए ये बाहर वाली लाइंस है। ये बाहर वाला एब्सोल्यूट केवल पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए, ये कुछ इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस। ओके, this is the distance if the lines are given in Cartesian form. Okay, now let's do the case when the lines are parallel. Lines parallel hai matlab they are on the same plane always, right? Two parallel lines are always on the same plane. तो इस केस में actually this formula does not work, right? This formula will not work, or even this formula will not work, because B1 cross B2 will be 0. Since B1 cross B2 is 0, this gets into the indeterminate form. Okay, this formula cannot be used for parallel lines. Okay, ये आपको याद रखना है. Before using this formula, we have to check if the lines are not parallel, and that is easy to check if B1 and B2 both are not proportional, right? Then we know that they are not parallel. Okay, वो check कर लेंगे, उसके बाद ये formula use करेंगे, और अगर वो parallel हैं, then we have to derive the formula in a different way. अब ये दोनों lines हमारी जा रही हैं, right? So what I have now done is that we have to find the shortest distance. Shortest distance क्या है? TP है, right? Which is perpendicular from one line to another. ये shortest distance है, ये हमें पता है. अब हम क्या करते हैं, दोनों लाइंस पे एक एक पॉइंट हमें पता ही होगा, हमेशा पता होगा. मान लीजिए इस पे एक पॉइंट A1 है और इस पे एक पॉइंट A2 है, right? Then let's just form this triangle, right? Where TP is the perpendicular, A1 and A2 are 2 points on it. So अब हम TP की वैल्यू देख लीजिए क्या है. ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है A2 माइनस A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, right? So or we can just say कि the vector is A2 minus A1. Okay, distance is A2 minus A1 का magnitude, and the vector, this vector is A2 vector minus A1. This is what this vector is, and we have to find this, right? अब इस triangle में आप देख लीजिए क्या है ये this length into sine of theta. Okay, so this is what A2 minus A1 vector sine theta. ओके, तो ये कैसे आ सकता है? वेक्टर फॉर्म में सोचिए, ये कैसे आएगा ये वाली चीज. ठीक है, ये एक साइन थीटा गिव्स अस एन आइडिया कि दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट? सो आई कैन गो अहेड एंड राइट A1 A2 minus A1 vector into the unit vector TP. TP का unit vector will give us A2 minus A1 magnitude sine theta, right? This is easy to see. And what is the unit direction in this direction? ये हमें कैसे मिल सकता है? ये परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस है, राइट? तो अब हमें ये मिल जाएगा A2 माइनस A1
cross B, which is the direction of both the lines. Both the lines have the same direction, divided by the magnitude of B. And this gives us the direction, the shortest distance between the two lines. Okay. Now let's do a few questions to put this in practice. Find the shortest distance between lines L1 and L2 whose vector equations are given. ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला है ये करने का? हमारा फॉर्मूला क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? Anybody can tell me the formula for shortest distance first? B1 cross B2, right? और इसके नीचे क्या आता है? इसका मैग्नीट्यूड। और ये जो यूनिट वेक्टर हमारा बना, इसके साथ हम A2 माइनस A1 को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और इस सब का जो रिजल्ट आता है केवल उसकी पॉजिटिव वैल्यू, राइट? दिस इज द फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें A1, A2, B1, B2 आइडेंटिफाई करने, राइट? तो क्या है पहली वाली लाइन? लेट्स से दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2, राइट? सो ये तो जो है ये है A1 और ये जो है ये है B1। उसी तरीके से ये जो है A2 है और ये B2 है, राइट? तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं B1 क्रॉस B2। सबसे पहले ये निकालना, और ये कैसे निकालते हैं हम? I J K A1। okay, let's put first the direction ratios of the first vector. What are those? 2 minus 1 1, okay? Second के लिख लेते हैं 3 minus 5 and 2, right? Clear? Now let's solve this. I के कोएफिशिएंट क्या आएगा? -2 minus -5, right? 5 minus 2 is 3, so 3i आ गया। अब j के केस में हम माइनस लेंगे क्योंकि ये 2 plus 1, you know how to solve a determinant, right? So this will be 2 into 2 4 minus 3 into 1 3, right? So this is 1, so 1j, which I can just write as a j, okay? And for k we will take a plus first, okay? And 2 into -5, okay, is -10 minus -3, which is +3. So -10 plus 3, which is -7. Okay, so I can put a -7 here. Okay, this is my B1 cross B2। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड, तो वो भी निकाल लेते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड है। बेटा सबके वीडियो बंद हो गए। आई डोंट नो व्हाई यू डोंट वांट टू रेस्पेक्ट अ सिंपल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। आपके भले के लिए है, कोई आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। ये क्यों आप इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं? आई डोंट नो। People love to be on television, right? And आप तो कौन पढ़ेगा यहाँ पे? बताओ, आपके लिए तो हम क्लास ले रहे हैं। बच्चे सभी आप सीनियर स्टूडेंट है, बार बार आपको बोला जा रहा है बेटा वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, उसके बावजूद भी नहीं कर रहे हो आप। और ये आप गजब ठाकुर, ये आपने गजब, आप अपनी क्लास के सेक्शन से आया करो बेटा। आपका स्कूल का नेम तो ये नहीं है ना?
सर मुझे भी बार बार आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, बच्चों को बोलना Yes. पड़ता है और उसके बावजूद भी नहीं कर रहे बच्चे। दैट इज वेरी स्ट्रेंज, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो बताएं, हम उसको कंसिडरेशन में लेंगे कि क्यों नहीं करना चाहते, हमें पता चले कोई प्रॉब्लम है तो वी वुड ट्राई टू फिगर आउट अ वे उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर केवल वो एक ग्रॉस डिसिप्लिन इशू है तो फिर क्या कर सकते हैं। ओके, ओनली कार्तिक एंड गजब है स्विच्ड इट ऑन। एंड गजब, सर आपको जो मैम ने बताया है आप अपने को रीनेम कर लीजिए, रीनेम करना अलाउड है, उसमें कोई इशू नहीं है। और बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम ऋतिक, सेक्शन के पूजा, साथ नहीं लिखा है। ऋतिक, जैनेन्द्र, मनीष, ऋतिक, ठीक है, अपना सेक्शन जरूर लिखिए नाम के आगे, अदरवाइज गिविंग अटेंडेंस बिकम्स अ नाइटमेयर। और अगर नाम सेम हो जाता है तो हम दे ही नहीं पाते हैं फिर अटेंडेंस। उर्वशी, यश, बेटा आप तो अच्छे बच्चे हो, आप भी नहीं कहना मान रहे हो बिल्कुल भी। मैम ऑन है मेरी वीडियो। बेटा आप ऑन की है, मैं तब से आपको कंटिन्यू आपके ऊपर नजर रख रही हूँ, लेकिन आपकी ऑन है ही नहीं। अब बार बार मैं आपको डिस्टर्ब करूँ, आपको भी प्रॉब्लम है और सर को भी फिर क्लास डिस्टरबेंस होती है। मैं कंटिन्यूसली तो नहीं बोलूंगी ना आपको कि आप वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। गोपाल, ऋतिक, इसने तो अब भी नहीं किया। मनीष, ठीक है बेटा, कर लीजिए। वी हैव टू स्लो डाउन सो मच, क्लास इतना मूव कर कोर्स दीजिए, है, अब हमारे बहुत पास कोर्स लास्ट है हमारा, नहीं बचा है। राइट। हमारा बहुत बड़ा कोर्स है 12th का, वी हैव टू फिनिश इट। वी इंटेंड टू डू मिनिमम 2 रिविजन्स बिफोर योर एग्जाम्स, इफ पॉसिबल वी वांट टू डू 3 रिविजन्स बिफोर योर एग्जाम। इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, आप लोगों की पूरी मेहनत, फाइनल एग्जाम में रिजल्ट नहीं आएगा या आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंडेंस, तो क्या फायदा होगा फिर? तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, राइट, टीचर्स की भी और आप लोगों की भी। तो थोड़ा सा अभी तो देखिए, ज्यादा 5-6 महीने बचे हैं एग्जाम को, लेट्स जस्ट गियर अप, राइट, लेट्स गिव इट आवर बेस्ट। दिस इज लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर यू। ये 5-6 महीने डिसाइड करेंगे आप पूरी लाइफ आगे क्या करने वाले। मेरे हिसाब से लाइफ में 12th के एग्जाम से ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट और कोई नहीं होता है। ये लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट होता है हमारा, राइट। तो लेट्स बिकम अ बिट सीरियस, मजे भी करिए, आपको कौन मना कर रहा है वैसे, लेकिन क्लास में पूरी सिंसेरिटी के साथ। और ये चीजें तो कोई मेहनत भी नहीं मांग रही है, वीडियो ऑन करना जैसे, ये तो कोई बिल्कुल मेहनत का ही काम नहीं है। व्हेन यू सी, इतने बच्चे हैं इस क्लास में, केवल कितने लोग आए हैं? केवल 9 लोग हैं क्लास में, आउट ऑफ अब 37 इस स्टूडेंट। सेक्शन के बच्चे हैं, ये कम से कम इनकी स्ट्रेंथ काफी होगी, 50 या 60 बच्चे होंगे इस क्लास में हाँ, ये। हाँ, और उसमें से केवल मैंने मतलब 2 हफ्ते हो गए ज्वाइन करते, हाँ, 8-9 हाँ, ऐसे स्टूडेंट राइट। ये। तो 1/5 स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, पहले तो वही बहुत कम है। और उसमें से कम आप वो लोग हैं जो रेगुलरली आते हैं, राइट। तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इतना कर रहे हैं। लेकिन फाइनली जब आप क्लास में आ रहे हैं तो ये तो बहुत मामूली से रिक्वायरमेंट्स हैं क्लास के डिसिप्लिन के, इसको फॉलो करने में मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर है कोई भी कारण है, कोई ये बोलता है जी मैं इस कारण वीडियो नहीं ऑन कर सकता हूँ, तो वो आप अपना कारण शेयर करिए,
हम आपसे उस विषय में बातचीत करेंगे, समझेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन तब तक तो हमें ये डिसिप्लिन का इश्यू दिखाई देता है अगर आप उसको नहीं बताएंगे अपने प्रॉब्लम, राइट? तो लेट्स गियर अप नाउ. This is just last 4-5 months left before the exam. Right? हाँ, तो चलिए कम से कम ये वाला सवाल तो पूरा कर लेते हैं हम अपना. तो इसमें अब हमें एक चीज और निकालनी रह गई है, A2 माइनस A1. तो इसको भी अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है? स्टेप्स में करेंगे, आसान होता है, गलतियां नहीं होंगी फिर हमसे, ठीक है? तो ये हमारा A2 है, ये A1 है. तो 2 माइनस 1 हो गया 1 आए, ठीक है? J1 माइनस 1J हो गया, तो वो 0 हो गया, ठीक है? तो J लिखने की जरूरत नहीं है. माइनस के माइनस 0, राइट? तो ये माइनस के ही रह गया. तो ये हमारा A2 माइनस A1 इज अ सिंपल I माइनस J, I माइनस K. ओके, तो यहाँ पे अब हम ये वेक्टर हमारा आ गया था, इसको लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट विद I माइनस K, राइट? और डॉट प्रोडक्ट लेना याद होना चाहिए आपको, लास्ट चैप्टर से, बहुत ही आसान है. केवल रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं विद देयर साइंस, राइट? तो 3 इंटू 1, सो 3 आ गया. माइनस 1 इंटू 0 इज अ 0, एंड माइनस 7 इंटू माइनस 1 इज प्लस 7. तो ये, right? Now the final distance is this upon the magnitude is 10 upon root for 59 units. Okay, so as simple as this. Okay, now you can see it's a big formula comparatively. जितना अभी तक हमने किया है उस हिसाब से ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है. हमें पहले एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन निकालना है, और फिर एक डॉट प्रोडक्ट भी लेना, ठीक है? तो इसमें 3-4 स्टेप्स होते हैं, लेकिन सभी स्टेप्स एकदम बेसिक होते हैं. ओके, so we may not be able to complete this example. Okay, in the remaining time I have only 2 minutes left. Okay, let's just get started on this at least, right? There आप लोग इसको as soon as the class is over and all the classes are over, ये आप कम से कम ये example अपने हाथ से complete करिए. Okay, तो इसमें हमारे पास जो है 2 लाइंस दी गई हैं और हमको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. सेम क्वेश्चन है लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन. ओके, सो इसमें कोई भी हमें क्या सोचना है, बस ये पहले एक बार देख लेते हैं कि हमको एक फॉर्मूला ही लगाना है. जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही हम इसको वो फॉर्मूला लगाने लगे, बी वेक्टर माइन क्रॉस बी वेक्टर 2, एक बार ये देख लेते हैं कि ये लाइंस के बी वेक्टर्स हैं क्या. देखिए बी वेक्टर्स ये B1 है और ये B2 है, and see what happens. B1 and B2 are actually the same. अगर B1 और B2 सेम है तो क्या पता चल गया हमको कि ये लाइंस कैसी लाइंस हैं. Who will answer that question for me? उर्वशी, can you answer that question बेटा? अगर B1 और B2 हमारा सेम आ गया तो कैसी हैं ये दोनों लाइंस? L1 L2 कैसी लाइंस हैं? उर्वशी नागर, Urvashi, you can say I don't know, it's okay, but just answer. Yes, sir.
B1 और B2 सेम है दोनों लाइंस के, पैरेलल वेक्टर्स दोनों के सेम है, तो ये लाइंस कैसी हो गई? सर मुझे नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं। देखिए ये याद रखिए कि लाइन का फॉर्मूला, देखिए ये चीजें आपने अभी तक शायद अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं किए, इसलिए आपको नहीं पता है।